मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है भोजन शुद्धि के लिए पदार्थ शुद्धि। आइए प्रारंभ करते हैं। शुद्ध धन द्वारा खरीदे गए स्वास्थ्य हानिकारक गले सड़े फल, बासी दोषयुक्त भोजन के पदार्थ भी अशुद्ध होने से खाने नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, किंतु स्वास्थ्यदायक प्याज, लहसुन आदि पदार्थ भी मन को अशुद्ध करने वाले होने के कारण अशुद्ध पदार्थ माने गए हैं। अतः इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। यद्यपि हमारे आयुर्वेद में प्याज, लहसुन आदि पदार्थों को स्वास्थ्य के लिए हितकारी माना है, तथापि धर्मशास्त्र में उनका निषेध इसलिए किया गया है कि वे पदार्थ मन में राजसी एवं तामसिक प्रवृत्तियां पैदा करते हैं और मन को अशुद्ध कर देते हैं। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य शरीर की स्वस्थता है और धर्मशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मन की स्वस्थता है। जीवन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति में मन की स्वस्थता ही मुख्य आवश्यकता है। इसलिए धर्मशास्त्रों ने शरीर स्वस्थता प्रदायक पदार्थों का मन स्वस्थता नाशक होने पर भी निषेध किया है। इस रहस्य को समझ लेने पर आयुर्वेद तथा वैदिक धर्मशास्त्रों में विरोध का परिहार हो जाता है। लौकिक दृष्टि से भी देखें तो मनुष्य को सुखी होने के लिए शारीरिक स्वस्थता जितनी आवश्यक है, उससे अधिक मानसिक स्वस्थता की आवश्यकता होती है। वास्तविक बात तो यह है कि मानसिक स्वस्थता का नाम ही सुख है। यही कारण है कि शरीर के पूर्ण स्वस्थ होने पर भी मन से अस्वस्थ मनुष्य कहता है कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। इतना ही नहीं, जितनी आत्महत्याएं होती हैं, उनका भी एकमात्र कारण मानसिक अस्वस्थता ही है। इसका कारण मानसिक अस्वस्थता शारीरिक स्वस्थता की ही नहीं, अपितु शरीर की भी नाशक है। इतना ही नहीं, आत्महत्या द्वारा वह पारिवारिक तथा सामाजिक अस्वस्थता की भी जनक होती है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। घी, दूध आदि सात्विक पौष्टिक पदार्थों से जो रज और वीर्य बनते हैं, वे अति कामोत्तेजक नहीं होते। मांस, अंडा आदि राजस पौष्टिक पदार्थों के सेवन से जो रजवीर्य बनते हैं, वे अति कामोत्तेजक होते हैं, जिसके फलस्वरूप पति पत्नी की शारीरिक स्वस्थता का प्रथम नाश हो जाता है और बाद में वे अनेक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। प्याज, लहसुन, शराब, अफीम आदि तामस पदार्थों के सेवन से रजवीर्य अतिशय कामोत्तेजक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पति पत्नी सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण करके कभी कभी व्यभिचार में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। इससे वे पारिवारिक तथा सामाजिक अस्वस्थता रूप अस्वस्थता के भी जनक हो जाते हैं। इस बात पर अनुभव वर्तमान में सभी कर रहे हैं, इसलिए इससे अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो पदार्थ शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता संपादक हों, वे शुद्ध पदार्थ खाद्य हैं, खाने के योग्य हैं। इसके विपरीत होने के कारण ही प्याज, लहसुन आदि को अखाद्य पदार्थ माना गया है। द्विजों को लहसुन, प्याज, गाजर तथा विष्टा आदि अपवित्र पदार्थों से उत्पन्न शाक भाजी नहीं खानी चाहिए। खाद के रूप में जो पदार्थ खेतों में दिए जाते हैं, उनके गुण दोषों का प्रभाव उनसे उत्पन्न अन्न, शाक आदि में भी हो जाता है। इसलिए जो विष्टा सड़कर पूर्णतः मिट्टी रूप नहीं बन जाती, ऐसी विष्ठा की खाद से उत्पन्न किए अन्न तथा शाक तन, मन और जीवन के नाशक होने से त्याग करने योग्य हैं। आधुनिक रासायनिक खाद की चर्चा करना भी आवश्यक है। यह खाद खेत में नूतन उत्पादक शक्ति पैदा नहीं करती, केवल खेत की उत्पादक शक्ति को उत्तेजित कर देती है। इससे खेत हर वर्ष शक्तिहीन होते जाते हैं। ऐसा सभी किसानों का अनुभव है। अतः यदि इसी प्रकार उत्तरोत्तर रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि खेत में रेत ही रेत हो जाएगी। इस खाद से अन्न तथा शाक के स्वाद में अंतर आ गया है।
इसका अनुभव करने के लिए गोबर की खाद से उत्पन्न अन्न और शाक से तथा रासायनिक खाद से उत्पन्न अन्न और शाक से भोजन बनाकर एक एक ग्रास क्रमशः दोनों का खाते हुए भोजन करके कोई भी अनुभव कर सकता है। व्यापारियों ने हमें बताया कि इस रासायनिक खाद के कारण अनाज प्रथम की अपेक्षा आधे समय में ही खराब हो जाता है। पहले गुड़ में 10 से 15 साल बाद कीड़े पड़ते थे और साल भर के बाद ही रंग बदलता था, किंतु अब गुड़ में साल भर में ही कीड़े पड़ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ही रंग बदल जाता है। नई नई तथा बढ़ती हुई बीमारियों में इस रासायनिक खाद का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात की घोषणा तो कुछ समय बाद वैज्ञानिक कर ही देंगे। इसी प्रकार कीटाणुनाशक विषाक्त केमिकलों के छिड़काव में भी अन्न तथा शाक दोषयुक्त हो जाते हैं, जिनको खाने से तन, मन और जीवन की हानि होती है। यही कारण है कि अमेरिका आदि देश रासायनिक खाद तथा कीटनाशक केमिकल आदि के प्रयोग में क्रमशः प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमारी सरकार को भी उनसे शिक्षा लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी में दूरदर्शिता है, अन्यथा पीछे पछताना ही पड़ेगा। अन्नागारों में कीटाणुओं से अन्न की रक्षा के लिए जिन विषाक्त पाउडरों का प्रयोग किया जाता है, उनसे भी अन्न में दोष तथा अशुद्धि आ जाती है। अतः उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन सब पर विचार करने से यह निर्णय निकलता है कि जो पदार्थ तन और मन दोनों की स्वस्थता का संपादक हो, किसी प्रकार भी हानिकारक ना हो, वही पदार्थ शुद्ध है और खाने के योग्य है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।